कल हमने नौ मास और दशा को एक साथ क्या किया, क्लब किया हुआ था कि जो अंतरदशा हमें लगन कुंडली में कोई प्रॉमिस दिखाती है, क्या वही अंतरदशा नौ मास कुंडली में वही प्रॉमिस दिखाती है? अगर प्रॉमिस दिखाती है तो वो घटना, वो इवेंट वो होगा। और वह कन्फर्मेशन है कि ऐसा इवेंट इनके जीवन में वो होना है। तो इनमें से हम आज कुछ पहले आपको कुछ राजयोग करवाए होंगे। विष्णु लक्ष्मी राजयोग और धन योग याद है सभी को? हाँ जी सर, याद है। गुरुमिंदर जी, आपको याद है? नहीं, राजू मेरे को नहीं कराया है। करवाए तो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता मैं एक इनके। बार डबल चेक मैं एक बार डबल चेक कर लूंगी। जैसे राजयोग कुंडली में क्या देते हैं, राजयोग और धन योग में डिफरेंस होता है। राजयोग क्या देंगे आपको? राजयोग आपको मान सम्मान देंगे, प्रसिद्धि देंगे, पहचान देंगे, एक लोग आपको जानेंगे, वो राजयोग है। और धन योग क्या देता है? वो वेल्थ देता है। कुंडली में राजयोग कई प्रकार से बनते हैं, तो हम आज उनके बारे में बात करेंगे। फिर उन राजयोग को कैसे देखा जाता है, कैसे उनको यूज किया जाता है, और हम उस राजयोग को फिर दशा टेक्निक में यूज करेंगे। दशा टेक्निक बहुत अच्छा टूल है किसी भी अंतरदशा को प्रिडिक्ट करने के लिए। सबसे बेस्ट टूल बताया गया है दशा टेक्निक। और एक बुक है, कालिदास की लिखी बुक है एक, उत्तर कालामृत। दो पार्ट हैं उनके, पूर्व कालामृत और उत्तर कालामृत। उत्तर कालामृत में इसका वर्णन है कि कैसे दशा टेक्निक को यूज करते हैं। दशा लगन टेक्निक बोलते हैं उसको, यानी कि जिसकी दशा है उसको लगन बना लें, वो दशा लगन टेक्निक। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजयोग। कुंडली में वैसे तो हजारों योग होते हैं, फिर भी उनमें से इंपॉर्टेंट योग होते हैं जो, उनमें से जो इंपॉर्टेंट योग होते हैं वो 300 होते हैं। तो ये थ्री 100 राजयोग, हाँ जी। 300 राजयोग होते हैं चार्य जी। हाँ, योग तो हजारों हैं। ओके। कोई दुर्योग है, कोई धन योग है, कोई मृत्यु योग है, कोई सस योग है, कोई इंद्रदेव योग है, किसी कुंडली में विष्णु योग है, किसी में शिव योग है। हजार प्रकार के योग हैं, लेकिन उनमें से 300, जो उनमें से मुख्य मुख्य लिखे वो 300 योग हैं। किसी में बुरी आत्माओं का योग है, भूत पिशाच का योग है, क्योंकि कुंडली में वही घटनाएं, वही इवेंट होंगे जो आपकी कुंडली में योग हैं। अब हर व्यक्ति शहर में बाहर जाता है, आता जाता है, रात को जॉब करके आता है, रात को 12 बजे 11 बजे, जो कॉल सेंटर होते हैं उनकी रात की ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी होती है, तो रात को आते हैं वो। ऐसे ही देहात में, गांव में, विलेज में क्या होता है कि लोग खेतों में जाते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे। तो सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी बुरी आत्मा से गिर जाएं, या कोई उनको कोई नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर इफेक्ट करे। सभी के साथ ऐसा नहीं होता। किनके साथ ऐसा होता है? जिनकी कुंडली में वो योग होता है। जब
किसी की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है तो गवर्नमेंट जॉब वही लगेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में स्पोर्ट्स में अच्छा करने का योग है, स्पोर्ट्स में अच्छा वही करेगा। सिंगिंग का है तो सिंगिंग वाला वही करेगा। कोई लेफ्टिनेंट बनना है तो लेफ्टिनेंट बनेगा, आईपीएस आईएएस। जब ये योग होते हैं और ये योग बनते हैं। आवाज बीच में से गायब हो जाती है। अच्छा, आज ये यहाँ आ गया नीचे में वहां पे। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन बीच में गायब हो जाती है। फिर आप 5 मिनट रुकिए, आप 5 मिनट रुकिए बस। इसको ऐसे ओके। रखना आप जोड़ के। 5 मिनट रुकिए। जब किसी की कुंडली में ऐसे योग हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का योग है, कोई मंत्री का योग है, कोई बिजनेस का योग है, कोई स्पोर्ट्समैन का योग है। जब ये योग हो सकते हैं गो, और ऐसे योग होने से वो व्यक्ति जीवन में अचीवमेंट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार किसी की कुंडली में नेगेटिव योग भी होते हैं, जिसको हम पिशाच योग बोलते हैं, बुरी आत्माओं के योग बोलते हैं। तो बुरी आत्मा जो किसको इफेक्ट करेंगी? जिसकी कुंडली में ऐसे योग होंगे। तो इस प्रकार हजारों योग होते होते हैं, लेकिन उनमें से 300 जो इम्पोर्टेंट योग हैं, और हम इतने योग नहीं करेंगे। केवल हम 8 या 10 योग करेंगे जो यूज में आते हैं। सबसे पहला योग होता है विष्णु लक्ष्मी योग। सबसे पहला योग होता है विष्णु लक्ष्मी योग। उसको कैसे देखते हैं? जो ये केंद्र है, 1, 4, 7 और 10, इनको केंद्र हाउस कहा जाता है। इनको केंद्र हाउस कहा जाता है। 5 और 9 ये त्रिकोण है। ये विष्णु स्थान है और ये लक्ष्मी स्थान है। केंद्र को बोलेंगे विष्णु स्थान, और इनको बोलेंगे लक्ष्मी स्थान, 5 और 9 को। जब भी केंद्र और त्रिकोण का रिलेशन होगा तो वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहलाता है। और रिलेशन कैसे हो सकता है? केंद्र कौन सा? 1, 4, 7, 10, इनमें से किसी एक का लॉर्ड, और 5 और 9 इनमें से किसी एक का लॉर्ड, दोनों आपस में एक साथ बैठे हों, एक साथ बैठे हों, या फिर आमने सामने हो, एक दूसरे की राशि में हो, या फिर एक दूसरे की राशि में हो। जैसे लगन लॉर्ड यहाँ पे कौन है? मरकरी। मरकरी यदि सैटर्न के साथ बैठा हो, सैटर्न के आमने सामने हो। अब इसमें देखो आप, मरकरी और सैटर्न कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस में है। मरकरी और सैटर्न सेकंड हाउस में दोनों इकट्ठे बैठे हैं। तो ये क्या हुआ? ये सेकंड हाउस में इनका एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। केंद्र में से कोई भी, जुपिटर है, जुपिटर और वीनस
वीनस नाइन्थ लॉर्ड है। जुपिटर और वीनस जब दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, एक दूसरे की राशि में बैठेंगे। एक दूसरी राशि कैसे होगी? जुपिटर शुक्र की राशि में और शुक्र जुपिटर की राशि में, तब भी राजयोग बनेगा। ये दोनों आमने सामने हो, जैसे जुपिटर यहां बैठा है सेकंड हाउस में, और वीनस यहां बैठो एट्थ हाउस में, तो आमने सामने हो जाती है दृष्टि। तो तीन प्रकार से संबंध बनता है ग्रहों का। या तो दो ग्रह एक साथ बैठे हो जो कंजंक्शन बोलेंगे। म्यूचुअल एस्पेक्ट, दोनों आमने सामने हो। आमने सामने कब होंगे? एक ग्रह फर्स्ट हाउस में हो, दूसरा सेवंथ में हो। एक फोर्थ में हो, दूसरा टेंथ में हो। एक सेकंड में हो, दूसरा एट्थ में हो। थर्ड, नाइन्थ, फिफ्थ, इलेवेंथ, सिक्स्थ और ट्वेल्थ, इसको म्यूचुअल एस्पेक्ट बोलते हैं, जो दोनों आमने सामने हो। फिर एक दूसरे की राशि में हो, जैसे चंद्रमा और शनि का राजयोग बनता है। मान लो चंद्रमा और शनि का राजयोग है। चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क, कैंसर। कैंसर में शनि बैठा हो, मकर या कुंभ में चंद्रमा बैठा हो, तब भी वो युति कहलाती है। तो वो एक साथ बैठे हुए इनको कहा जाएगा। तो इस कुंडली में एक राजयोग बनता है शनि और मरकरी का, क्योंकि शनि शनि तो यहाँ पे है, शनि का नहीं है। एक राजयोग बनता है यहाँ पे जुपिटर और वीनस का, क्योंकि वीनस नाइन्थ लॉर्ड है, जुपिटर सेवंथ लॉर्ड भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है, केंद्र का लॉर्ड है। जुपिटर और वीनस एक साथ हैं। यहाँ पे वीनस है और जुपिटर है। ये क्या हुआ? विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। और सैटर्न का और नहीं किसी का। ऐसे ही कोई और कुंडली देख लेते हैं। अब इसमें देखिए आप, फिफ्थ लॉर्ड मून है और नाइन्थ लॉर्ड मार्स है। क्या मार्स का रिलेशन कहीं केंद्र के स्वामी से है? मार्स नाइन्थ लॉर्ड है, कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। किसके साथ है? मरकरी के साथ है। मरकरी यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड भी है और सेवंथ लॉर्ड भी है, यानी केंद्र का स्वामी है। तो मार्स और मरकरी दोनों का संबंध हो गया, ये क्या हुआ? इसको बोलेंगे विष्णु लक्ष्मी राजयोग। अब इसमें आप बताइए, कोई विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनता है क्या किसी ग्रह का? कोई बता सकता है? जुपिटर, जुपिटर का बनता है। जुपिटर तो अकेला बैठा है यहाँ पे। मार्स और विनस का बनता है। मार्स फिफ्थ लॉर्ड है, विनस फोर्थ लॉर्ड है, सेकंड हाउस में। मार्स फिफ्थ लॉर्ड और विनस, विनस फोर्थ लॉर्ड, तो ये बनता है यहाँ पर सेकंड हाउस में। सर ये जो बनता है विष्णु लक्ष्मी योग, तो जहां जिस हाउस में बनता है उस हिसाब से रिजल्ट देता है। और जैसे मार्स और वीनस का बना, तो जब मार्स वीनस की दशा आएगी तब ये एक्टिव होगा, या अंतरदशा दशा। आगे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे भाई, हमें देखना आ गया क्या है ना। अभी हम उस पर बात करेंगे, हमें क्या देखना आता है क्या क्या। पहले में बेस थोड़ा क्लियर हो, फिर उस पर बात करेंगे कब कब ये दशाएं, कब कब ये एक्टिव होगा। ठीक है जी।
अब इसमें बताइए कोई विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनता है किसी ग्रह का? सर मरकरी और सन का बनता है। बिल्कुल, मरकरी और सन का बनता है, क्योंकि मरकरी नाइन्थ लॉर्ड है, नहीं सन नाइन्थ लॉर्ड है, और मरकरी टेंथ लॉर्ड भी है, और साथ में यानी टेंथ कोई और एक भी भी हो सकता है, तो मतलब कोई एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दो हो, एक हो सकता है केंद्र में से। वीनस। हाँ जी ठीक है। ठीक है, तो मरकरी ही। अब जब केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है उनका आपस में रिलेशन हो, साथ में बैठे हो या आमने सामने हो, या एक दूसरे की राशि में हो, तो क्या होगा? वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग होगा। एक ग्रह भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग बना सकता है, एक ग्रह भी। वो कैसे? केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठा हो, या त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठा हो। उससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट आगे बात करेंगे, पहले ओके। पता हो कि कैसे बनते हैं ये। माँ, एक ग्रह भी राजयोग बना सकता है, यानी कि केंद्र का लॉर्ड 5-9 में हो किसी भी एक में, या 5-9 का लॉर्ड केंद्र में हो। अब आप इसमें देखिए, जो वीनस है नाइन्थ लॉर्ड है, कहाँ बैठा है? टेंथ हाउस में ही। सामने कौन है? सैटर्न है, ये भी फिफ्थ लॉर्ड है। ठीक है, यानी कि सैटर्न अकेला बैठे हैं केंद्र में, केंद्र का लॉर्ड इसके साथ नहीं है, ना इसके सामने बैठा है, तो सैटर्न अकेला फिफ्थ लॉर्ड होकर केंद्र में है, यानी कि सैटर्न भी राजयोग में है। एक ग्रह राजयोग बना सकता है। उसी प्रकार वीनस भी अकेला बैठा है नाइन्थ लॉर्ड होकर टेंथ हाउस में, और वीनस के साथ किसी भी ग्रह का ना कंजंक्शन है, ना कोई दृष्टि है, किसकी? केंद्र के त्रिकोण की, किसी की भी, केंद्र के लॉर्ड की। तो जब भी केंद्र का स्वामी 5 या 9 में बैठेगा, अकेला ग्रह भी राजयोग बना सकता है, या फिर 5-9 का लॉर्ड केंद्र में बैठे तब भी राजयोग बना सकता है। राजयोग करते क्या है? राजयोग आपकी पहचान बनाते हैं, आपको स्टेटस देते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको पद की प्राप्ति होती है। कुंडली में राजयोग यानी कि आपका शुभ समय आ चुका है, अच्छा समय आ चुका है। उस समय यदि आप मेहनत करते हैं तो उस हाउस के रिजल्ट आपको मिलेंगे, उस हाउस के रिजल्ट आपको मिलेंगे। जिस हाउस में राजयोग बनता है, जिस हाउस में राजयोग बनेगा, यदि आप उस दशा में, जैसे इनका था ये सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में मरकरी और वीनस का क्या बना हुआ है? विष्णु लक्ष्मी राजयोग बना हुआ है। तो ये सेकंड हाउस में बना हुआ है। जब ये व्यक्ति मरकरी या वीनस की दशा में, मरकरी मरकरी या वीनस की दशा में सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करेगा, सामने कौन सा हाउस है? एट्थ हाउस है। ठीक है ना? अगर ये सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करेगा तो इसको राजयोग के पूर्ण फल मिलेंगे। राजयोग जिस हाउस में घटित होता है, आपको उस दशा में, उस महादशा में क्या करना है? उस
हाउस से रिलेटेड कार्य करने होंगे। अंतरदशाएं क्या होती है? अंतरदशा में वो थोड़े समय के लिए आपको अंतरदशा में काम करेगा, ये नहीं काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन वहां पे थोड़े दिन के लिए फल मिलेंगे। लेकिन महादशा लंबी होती है तो उसमें वो आपके लंबे वो रिजल्ट देता है। किसी का मान लीजिए, किसी का राजयोग थर्ड हाउस में बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया, ऑनलाइन, कमीशनिंग, एजेंसीज आदि से रिलेटेड यदि काम करे तो वो राजयोग उसके लिए फलीभूत होगा। किसी का, क्योंकि थर्ड हाउस में है, सामने कौन है? नाइन्थ हाउस है, भाग्य की वृद्धि हो जाएगी जैसे वो थर्ड हाउस को यूज करेगा। किसी का राजयोग फोर्थ हाउस में बनता है। फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन का है। तो जब राजयोग फोर्थ हाउस में होगा, उस समय यदि व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, कोई व्हीकल का काम करता है, ठीक है, तो कोई मकान बनाने का काम करता है, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड जब काम करता है तो वो राजयोग उसको पूर्ण फल देंगे। फिफ्थ हाउस में है, एजुकेशन से संबंधित काम कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स, क्योंकि फिफ्थ हाउस के एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, क्रिएटिविटी है, शेयर मार्केटिंग है, कोई ट्यूशन है, कोई बच्चों को पढ़ाने का कार्य है। अगर आप वो काम करते हैं तो आपका इलेवेंथ हाउस एक्टिव हो जाएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि किसी का राजयोग सिक्स्थ हाउस में बनता है तो व्यक्ति सर्विस करे। सामने कौन सा हाउस है? सामने ट्वेल्थ हाउस है। किसी विदेश में जाकर किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करे तो बहुत बढ़िया, उसके लिए अच्छा रहेगा। सेवंथ हाउस में है, बिजनेस करें। एट्थ हाउस में है तो एस्ट्रोलॉजी करें। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, बड़ा अच्छा है। सीए हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई गैस एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनी में अगर काम करता है तो उसके लिए वो टाइम बहुत अच्छा होता है। नाइन्थ हाउस में है, कोई धर्म का कोई कार्य करता है, लंबी यात्रा घर से दूर जाता है, कोई सलाहकार का काम करता है, कंसल्टेंट का काम करता है, गाइडेंस का काम करता है, तो राजयोग उसके लिए फलित होंगे। टेंथ हाउस में है, बनता है तो उस समय क्या होगा? आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा, जो जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इलेवेंथ हाउस में है, सामने कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस है, एजुकेशन का काम कर सकते हैं। या इलेवेंथ हाउस एनजीओ का होता है तो आप कोई एनजीओ में काम कर सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस में है, कहीं विदेश में जाकर आप काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, अध्यात्म का काम कर सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं। जो क्या होता है कि कई बार हमारे कुंडली में योग होते हैं, लेकिन हम उस योग के अनुसार कार्य नहीं करते, जिसके कारण हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं कुंडली में राजयोग है उस दशा में, लेकिन मुझे वो कोई राजयोग के फल नहीं मिले, कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो उसका कारण यही होता है कि हम उस एक्सिस को यूज नहीं कर पा रहे। एक एक्सिस मैंने आपको सिखाई थी पहले, दूरी। एक्सिस यानी कि दो ग्रहों का आमना सामना। तो जो मैंने अभी बताया आपको एक्सेस ही है। सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो एक्सिस बन गया आपका सेकंड और एट्थ हाउस का। तो सेकंड और एट्थ हाउस का आपका एक्सिस हो गया। सेकंड और एट्थ हाउस में से जो बुरा घर है कौन सा? वो एट्थ हाउस है। तो आपको एट्थ हाउस के कार्य करने चाहिए जब सेकंड में बैठे हुए ग्रह की दशा हो या एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा हो। ये आपने ध्यान से सुनना है। क्या चीज सर समझ नहीं आई कि अगर एक्सेस सेकंड हाउस में बन रहा हो तो एट्थ हाउस से रिलेटेड काम करना चाहिए, मतलब सेकंड और एट्थ का। बिल्कुल, क्योंकि सेकंड तो हमारा धन, कलम धन दे के जाएगा, लेकिन एट्थ हाउस
परेशानियों का है, एट्थ हाउस से रिलेटेड काम कर। तो फिर एक्सिस किस सेंस में बने, मतलब एक दूसरे का लॉर्ड वहां हो या क्या, एक्सचेंज हो या क्या हो? एक्सिस का मतलब होता है कि अब ये मरकरी, वीनस, सन, राहु, जुपिटर सेकंड हाउस में है। किसको देख रहे हैं? एट्थ हाउस को देख रहे हैं सामने। हाँ जी। ठीक। तो सामने एट्थ हाउस को देख रहे हैं, तो इस व्यक्ति को सेकंड हाउस की बजाय एट्थ हाउस के कार्य करने चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस तो मनी का है, वेल्थ का तो हमें दे के जाएगा, लेकिन जो परेशानियों का है वो एट्थ हाउस है। तो हमें एट्थ हाउस को यूज करना पड़ेगा, तभी हमें और ज्यादा धन मिलेगा। अब चंद्रमा है थर्ड हाउस में, सामने कौन है? नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस तो भाग्य का है तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन थर्ड हाउस हमारे एफर्ट का, हमारे प्रयास का है, मेहनत का है, संघर्ष का है। तो हमें थर्ड हाउस को यूज करना चाहिए कब? जब चंद्रमा की महादशा आए। मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है फोर्थ हाउस में, सामने है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस तो हमारे स्टेटस का है, तो हमें फोर्थ हाउस से रिलेटेड काम करना चाहिए। कोई ग्रह बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, सामने कौन है? लाभ है। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हाउस जो बैठेगा उसकी दशा आएगी, और आप फिफ्थ हाउस से रिलेटेड काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह के आप बैठा है और आप उसका काम करते हैं, सिक्स्थ हाउस का जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, सामने कौन है? सामने ट्वेल्थ हाउस है। फॉरेन में, बाहर, कहीं भी, एमएनसी कंपनी में, कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। और सेवंथ हाउस में बैठा, सेवंथ हाउस के हमारा बिजनेस का है। सेवंथ हाउस में कोई ग्रह बैठा हो या लगन में कोई ग्रह बैठा हो तो बिजनेस करना चाहिए। ये आपको क्या है, एक्सिस को आपको समझा देगी एक्सिस कैसे काम करती है। और जो व्यक्ति एक्सिस को यूज नहीं करता, वो व्यक्ति अपने ग्रहों का पूर्ण फल नहीं ले पाता है। अब जैसे देखो एक कुंडली है, अब इनका वीनस कहाँ पे है? 11। इलेवेंथ हाउस में। दशा किनकी है? दशा इलेवेंथ है। की। दशा वीनस की है। ठीक है हाँ ना? जी। 2023 से 2043 तक, यानी कि 20 ईयर की इनकी दशा चलेगी। तो एक्सिस क्या बना हुआ है? फिफ्थ और इलेवेंथ का। इलेवेंथ में बैठा हुआ है, लाभ देके जाएगा, लेकिन कब देके जाएगा? जब फिफ्थ हाउस से संबंधित काम करेगा। ये व्यक्ति एजुकेशन, टीचिंग, ट्यूशन सेंटर, कोई स्पोर्ट्स से संबंधित कोई शॉप वगैरह वो कर सकता है। बच्चों से संबंधित कुछ काम कर सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का है। एजुकेशन से संबंधित काम कर सकता है। तो इसको वीनस के फल मिलेंगे। सर लेकिन अभी तो आपने पीछे बताया कि जिस हाउस में बैठा है ग्रह उसकी दशा, उससे रिलेटेड भी काम करना चाहिए, जैसे अभी आपने बताया था पीछे सिक्स हाउस की, या नहीं? मतलब एक्सिस वाले से रिलेटेड काम करना चाहिए, या ये तो अभी एक नई थ्योरी मुझे पता लगी है। एक्सिस वाले से, अब देखो ये बैठा है, ये इलेवेंथ हाउस में, उसकी लाभ क्या है ना, लाभ तो हमें दे के जाएगा। जो ग्रह इलेवेंथ हाउस में आएगा तो वो क्या करेगा, वो हमें, क्योंकि इलेवेंथ हाउस आपके बेनिफिट का है, आपके लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपकी इच्छा पूर्ति करके जाएगा। लेकिन कब करके जाएगा? जब उसकी दृष्टि सामने वाले हाउस पर पड़ेगी पड़ेगी। चाहे यहां पर कोई ग्रह ही बैठा हो, चाहे यहां पर कोई ग्रह बैठा भी हो, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, फिर भी इसको हाउस के काम करने, मतलब एक्सिस, यानी कि एक्सिस को यूज करना है। ठीक है। जी।
समझ रहे हैं? हाँ जी। आपने जब भी किसी दशा के पूर्ण लाभ लेने हैं तो आप ये देखें कि वो एक्सिस कौन से हाउस से बना हुआ है, और उन हाउस में से कौन सा ग्रह बुरा ग्रह घर है। उस बुरे घर से रिलेटेड काम करें, आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो सर इस केस में तो दोनों ही अच्छे घर है। अच्छा 11th अगर हम देखें तो त्रिशदाय हो जाएगा, और वैसे 5th हाउस तो अच्छा हाउस है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का भी है। 11th हाउस आपके धन का भी है। 11th हाउस आपकी लाभ का भी है। तो जरा लाभ, कम। सुनो पहले अब ध्यान से, लाभ तो देगा ही देगा, लेकिन अब सामने कौन है? 5th हाउस है ना। जब आप 5th हाउस से रिलेटेड काम करेंगे तब और लाभ देगा वो। ठीक है। किसी का 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, सामने 2nd हाउस भी है, तो जब 8th हाउस से रिलेटेड आप काम करेंगे तो आपको धन ऑटोमेटिक आएगा। क्या करते हैं, क्या होता है, आप कभी देख लेना। आपके पास जब कुंडली आएंगी तो आप देख लेना। जब तक आप कुंडलियां नहीं देखेंगे तब तक आप उस सूत्र को ना लगा पाए ना समझ पाएंगे। वाली उस वाली बात क्या बोली थी अभी आपने? अगर 8th और 2nd का 8th हाउस की दशा आई तो 2nd हाउस से रिलेटेड काम करे। 8th हाउस की नहीं, 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह की। हाँ जी, हाँ जी, बैठे हुए प्लेनेट की दशा आई तो हमें 2nd हाउस से रिलेटेड काम करना चाहिए कि फैमिली, बिजनेस, नहीं नहीं जेम्स नहीं, एंड ज्वेलरी हो गया या फूड का। 2nd हाउस का नहीं। 2nd हाउस तो शुभ है, अशुभ क्या? 8th हाउस है। जब आप 8th हाउस के काम करेंगे तो 2nd हाउस का लाभ आपको अपने आप मिल जाएंगे, धन अपने आप आ जाएगा। हमने ये देखना है कि इस एक्सिस में बुरा हाउस कौन सा है, उस बुरे हाउस को यूज करना हमने। 2nd और 8th में से बुरा कौन सा है? 8th है ना, तो 8th को यूज करो। क्या होता है कई बार, जैसे अब ऐसे 9th और 3rd में 3rd बुरा माना जाएगा। थर्ड, क्योंकि थर्ड क्या होता है? थर्ड हमारे संघर्ष का होता है। 9th हमारे भाग्य, और 4th और 10th में क्योंकि 10th वो हमारे तो दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। लेकिन 10th क्या? 10th तुम्हारी स्टेटस है, मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा कर्म है, गवर्नमेंट है। तो 4th का काम करें तो आपकी स्टेटस भी बढ़ेगी, आपको गवर्नमेंट से लाभ भी होगा। और आचार्य जी अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं ऐसे ग्रह जो तो राजयोग दे, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? अब बिजनेस करें आप, अब बिजनेस करें, और फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बिजनेस करें। कोई जैसे जिम है, बॉडी क्लब का है, तो बॉडी से संबंधित कोई व्यायाम का है, योग का है, तो मतलब कि बॉडी से संबंधित काम कर सकते हैं आप। तो ओके। जैसे ये कुंडली है, वीनस, मार्स, मून, मंगल, 4 ग्रह एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, और इनकी दशा आ गई किसकी? मार्स की दशा आई मान लीजिए, और मून की आई हुई है उनकी दशा। दशा किनकी है? मून की दशा आई हुई है। लेकिन मून की दशा में क्या काम कर रहे हैं ये मान लीजिए जॉब कर रहे हैं। जॉब क्या है? 6th हाउस। तो इनको लाभ नहीं होंगे, वो चीजें मिलेगा भाई उसको पूर्ण लाभ नहीं होंगे। भाई इसको पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो वो चाहता है ना, भाई मुझे अपने ग्रहों के, अपने राज्यों का पूर्ण फल मिले, वो पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इस समय क्या है इनका? 1 7 एक्टिव है, तो इनको कोई बिजनेस करना चाहिए। कोई आपसे पूछता है, आपके पास आता है कोई भी, भाई मैं क्या बिजनेस करूं या कोई जॉब करूं, तो ये मैं उसके लिए बता रहा हूं आपको। जब किसी व्यक्ति की कुंडली आपके पास आती है और वो ये कहता है कि मैं जॉब करनी है मुझे, या व्यापार करना है, बिजनेस करना है, जब आपके पास वो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति के जो दशा चली हुई जिस ग्रह की, वो दशा का स्वामी
सिक्स या ट्वेल्थ में है, तो आप बोले कि जॉब करें। क्या बोले? जॉब करें, घर से दूर रहकर जॉब करें, किसी एमएनसी कंपनी में, किसी अदर स्टेट में जाके जॉब करें। और आप उसको टाइम बोल देंगे अब बिजनेस करें, तो वो फेल हो जाएगा। जब 1 7 1 1 में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, या 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, तब आप उसको बिजनेस के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि 7 हाउस किस चीज का होता है? 7 हाउस बिजनेस का होता है। तब आप बिजनेस के लिए बोल सकते हैं। चीजें आप साथ साथ लिखा करो, रिकॉर्डिंग देख के। फिर बातें याद नहीं रहती, बार बार बताने से फिर वो चीजें समझ नहीं रहती फिर। आज आपको मैं 3 4 सूत्र बता दिए हैं कि किसी भी दशा को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे इसको देखते हैं, किस चीज को यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए पूछता है, तो 1 7 का एक्सिस एक्टिव एक्टिव होना चाहिए। यानी कि 1st हाउस में या 7th हाउस में ग्रह बैठा है, उसकी दशा है, तो बिजनेस करें। 6 या 12th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उस समय आप जॉब करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं जॉब तो नहीं करूंगा कहीं पर भी, तो आप बिजनेस किसी और के नाम से करें, खुद बैठ के उसमें अपनी सर्विस दें, जॉब करें। किसी का 5 11 एक्सिस एक्टिव है, 5th हाउस में या 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा है, तो आप 5th हाउस से संबंधित काम करें। 6 सेकंड और 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है या 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो उस दशा में आप 8th हाउस से रिलेटेड काम करें। जो राजयोग, ये तो मैंने बताया दशाओं का, वो अकेले ग्रह का, उसी प्रकार राजयोग का है। जो राजयोग जिस हाउस में बनता है, उस हाउस से रिलेटेड यदि आप काम करेंगे, तो आपको उस राजयोग के पूर्ण फल मिलेंगे। लेकिन सर अभी तो आपने एक्सेस वाली बात बताई है। भैया, आप बार बार कंफ्यूज क्यों होते हो? मेरी बात समझ सर में। सर, तो हो रही थी, अगर आपने बोला कि राजयोग एक्सेस से करना है, जहां बन रहा है फिर वहां से काम करना है, या 1 7 में राजयोग बन रहा है तो 7th के काम करने होंगे ना हमें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं भाई, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रह जहां बैठे हैं, उस एक्सिस को यूज करना है, तो सेम फंडा आपके उस पर लागू होगा। किस पर? राजयोग पर। भाई वो राजयोग कौन से हाउस में बना हुआ है, तो आपने उसी एक्सिस को यूज करना है। यदि राजयोग 2nd हाउस में बना हुआ है, तो 2nd हाउस के सामने क्या है? 8th हाउस से, या 8th हाउस में बना हुआ है, तो आपने 8th हाउस से रिलेटेड काम करने चाहिए। अब किसी का मान लीजिए ये वीनस है और ये मार्स है। वीनस केंद्र का लॉर्ड है और मार्स त्रिकोण का लॉर्ड है। ये दोनों बैठे हैं 8th हाउस। दोनों मान लीजिए बैठे हैं 8th हाउस में, तो 8th हाउस के सामने कौन सा? 2nd हाउस। और धन का में धन देगा ही, तो हमें उस समय 8th हाउस से संबंधित काम करने चाहिए। जब मार्स या वीनस की दशा आएगी, दशा ही आएगी तब की बात है, तो दशा आएगी। इनकी दशा किनकी है अब? जुपिटर की है। जुपिटर कहाँ है बताओ आप? अब आप ही बताएंगे सब। 8th हाउस में। 8th हाउस में है। दशा कब से स्टार्ट हुई? 2015 से। तो 15 से 2031 तक। तो इसको क्या काम करना चाहिए बताओ आप? 8th हाउस से रिलेटेड बस करना चाहिए। करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी करें, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, कुछ चीजें बना। अकाउंट। 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो पेट्रोल पंप सीए का टैक्सेशन। सीए है, उसमें काम कर सकता है।
अब इसने क्या एक किया, क्वेश्चन। मेरे से प्रश्न पूछा इन्होंने, मेरे पास एक कुंडली आई हुई थी। भाई मैं कुछ लोहे का काम करना चाहता हूँ, ठीक है। लोहे काम क्या है कि आगे कंपनी में से कोई आगे प्लेट वगैरह कुछ बनाएगा, वो हमारे पास आएंगे, हम उसको आगे सप्लाई करेंगे। तो क्या मुझे करना चाहिए? तो बताओ क्या करना चाहिए। सर ये तो ट्रेडिंग हो गई, बिजनेस हो गया एक तरह से, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हुई। नहीं हुई ना। हाँ, तो ट्रेडिंग है। भाई कोई सामान ऊपर से आ रहा है, आप मीडियोकर हैं, उस सामान को लेते आके सप्लाई करते हो, क्या वो एक, वो 7 हाउस का काम हो गया, है ना, रिटेलिंग वगैरह का, होलसेल। आचार्य, आचार्य जी एक सेकेंड। हम्म। एट हाउस जो है वो एक तरह का हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है। एट बिल्कुल, हाउस। बिल्कुल है। तो अब अगर वो प्लेटें लेकर उसको अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म करके बेच रहा है, हम्म, तो इसको पैसे आने चाहिए। वही कह रहा हूं मैं अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म करें ना उसको, उसके अंदर कुछ चेंज तो करें ना। हाँ जी, हाँ जी, उसको थोड़ा चेंज करेगा, अपना अपना मार्कर लगाएगा, और वो आगे बेचे तो उसको उसको पैसे मिल मार्का, सकते हैं। मार्का नहीं लगा सकता। अब कंपनी का माल है, अपना मार्का कैसे लगाएगा वो, उसका सामान बिकेगा ही नहीं। मान ओके। लीजिए आपको, ओ। आपको मान लीजिए सोने का टीवी चाहिए, और आपने पैसे दिए सोने का टीवी के, लेकिन उस पर मार्का लगा दिया मितासी का, तो आप कैसे ले लेंगे उसको, हाँ फिर, हाँ हाँ, वो नहीं होएगा, वो नहीं है होएगा, ना। ठीक है, ठीक हाँ, है। तो मैंने इसको ये बोला, भाई आप लोहे का काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लोहे की चीजों को आप खुद बना के आगे सप्लाई करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, तब आपका ये 8 हाउस यूज होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, समस्याएं शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर है वो कहाँ से, 1 2 3 4 5, ये प्रॉपर्टी में तो काम देगा। प्रॉपर्टी काम करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही अपने से 5th हाउस में बैठा है ना। तो प्रॉपर्टी काम करना कर लो आप, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन को कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस से 5th में बैठा है। लेकिन वो भी किस लिए, आपने प्लॉट नहीं बेचना, आपने मकान बना के बेच सकते हो, क्योंकि 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग का है। अगर मैं इसको ये बोलता कि आप, कोई दिक्कत नहीं है, सामान लाइए, सप्लाई करिए, तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कोई बोला भाई आपने नहीं करना, यदि आपने करना है तो मैन्युफैक्चरिंग आपने खुद करनी पड़ेगी किसी भी सामान की। ठीक है बोला? जी। समझ में आई? हाँ जी। अब 2031 के बाद इनके सैटर्न की दशा आएगी, फिर क्या करना चाहिए? घर से घर से संबंधित काम, हाँ, तब भी में काम सर खूब तब करेगा। इंटरनेशनल कोई कंपनी में जॉब नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई मल्टीनेशनल में, किस, या एजुकेशन का काम भी कर सकते हैं सैटर्न। हम बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सिस की चीज का है। सर एक्सेस तो 4, अगर सैटर्न देखे बैठा तो 4 और 10 का एक्सेस हो गया। और हाउस की चीज का होता है प्रॉपर्टी का, घर का। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का है। लेकिन जो शनि है, शनि किनका कारक है, शनि कारक है मकान का, बिल्डिंग का, जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वो शनि है। यदि आपको खाली प्लॉट बेचने हैं, वो कौन है, वो मंगल है। तो शनि की दशा में ये मकान बनाकर बेच सकता है, बिल्डिंग बनाकर बेच सकता है, फ्लैट बनाकर बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि शनि 4th हाउस में बैठा है। कहाँ का लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है। 6th हाउस की चीज का होता है, देखो, जब भी
आप किसी ग्रह को, एक सूत्र बता रहा हूं, कोई आज आप नई क्लास इसी पे चलेगी, इसको आपने सुनना है बार बार क्लास को, ठीक है। जब भी किसी ग्रह की दशा होगी, दशा इसमें शनि की है, तो शनि फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में बता रहा है कि ये व्यक्ति इस समय मकान का, वाहन का आदि का कार्य कर सकता है। लेकिन शनि का जो कारक तत्व, जो गुण है, वो क्या है? वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में जा सकता है। शनि लोहे का भी कारक है। शनि लोहे का कारक है। जो ग्रह होता है, ग्रह के जो अपने गुण होते हैं ना, वो पहले एक्टिव होते हैं। शनि लोहे का कारक है। शनि रेता, बजरी, सीमेंट का कारक है। शनि ऑयल का कारक है। तो ये व्यक्ति मकान, सीमेंट, मकान, तेल, मकान, सीमेंट, बजरी, रेत, ऑयल। तेल, ऑयल का काम कर सकता है। काम इसने कर लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं समस्या आएगी। फिर समस्या क्यों आएगी? क्योंकि शनि कहाँ का लॉर्ड है? क्योंकि सिक्स एक लॉर्ड भी है। तो सिक्स हाउस किस चीज का होता है? सिक्स हाउस सर्विसेज का होता है। यदि व्यक्ति मकान, वाहन, तेल, सीमेंट, रत्ता, बजरी आदि इनकी सेवाएं दे, इनको बना के किसी को आगे भेजे, तो वो उसको समस्या नहीं आएगी। लोहे काम बना के किसी को आगे सर्विस कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, सिक्स हाउस सेवा का होता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है चार्य जी। हम्म। अब कि जिस जब दशाएं बदलती हैं, हम्म। महादशा, हम्म। तो आपकी आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। बिल्कुल आते हैं। तो क्या मतलब हर महादशा की टाइम पे आपको काम से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? काम से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हर दशा में आपको काम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। अच्छा, ठीक है, वो बस यही कैसे होता है समझना देखो। चाहूँ। देखो जुपिटर है, इनकी जुपिटर की दशा है, हमने क्या बोला? क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम करके भी करिए। आप कर सकते हैं। जुपिटर क्या है? जुपिटर घी का भी है। जुपिटर बैठा एट्थ हाउस में, वो सेवंथ लॉर्ड है, व्यापार का स्वामी बैठा है। तो कर सकते हैं आप इस चीज को। तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसकी? अपने मकान की कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ फ्लोर है। या फिर आप कह रहे हैं भाई उसमें उसे मुझे काम करना है कोई लोहे का, वो कर सकते हैं। अब आगे शनि की आएगी। तो शनि क्या कर रही है? तो उसमें क्या होगा कि आपने काम चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ और चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। पहले क्या होता है देखो, मैंने हो सकता है कोई व्यक्ति पहले चिप्स है, कुरकुरे हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी सप्लाई कर रहा था एक दशा में। लेकिन जैसे दशा चेंज हुई, जैसे जैसे चेंज हुई, उसने क्या काम कर दिया शुरू? उसने चिप्स खुद के बनाने शुरू कर दिए। काम तो वही है, चिप्स का है, कुरकुरे का है, लेकिन उसने क्या किया? उसको चेंज कर दिया। अब देखो, कोई व्यक्ति मिलिट्री में है, मिलिट्री में जॉब कर रहा है, उसके सिक्स्थ हाउस एक्टिव था, तो उसको जॉब मिल गई। लेकिन उसके एक दशा के बाद क्या हुआ? उसका एट्थ हाउस एक्टिव हो गया। एट्थ हाउस एक्टिव हो गया एक दशा के बाद। तो क्या वो जॉब छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो उससे क्या होगा? उसकी जो मिलिट्री की जॉब थी, एट्थ हाउस किस चीज का है? एट्थ हाउस सीए का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, रिसर्च का है। हो सकता है कि उसके मिलिट्री की जॉब में उसको उस फील्ड में डाल दिया जाए जिसमें रिसर्च हो, जिसमें अकाउंटेंसी का काम हो, ठीक है ना। तो उसके जॉब प्रोफाइल थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन पूरी जॉब चेंज नहीं होगी। अब क्या होता है, कंपनी में लोग काम करते हैं, कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है। पहले वो क्या था? पहले वो एचआर था। लेकिन जैसे उसकी दशा चेंज हुई, थर्ड हाउस की
थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा आ गई, तो क्या वो HR, क्या वो कंपनी को छोड़ कहीं और चला जाएगा? नहीं। थर्ड हाउस की चीज का डाटा एनालिसिस का है। थर्ड हाउस डेटा एनालिसिस का है। तो क्या करेंगे, उसको HR भी देंगे, साथ में डाटा को एनालिसिस का काम उसके साथ में उसको ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये नहीं है कि हर दशा में आपको अपना काम चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, आप उसको ऐड कर लेते हैं तो वो दशा आपके लिए अच्छी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप क्या करते थे? जैसे मान लीजिए आपने कोई बाहर से कोई कोई पैकिंग सामान आया, वो आपके पास है, आपने आगे उसको सप्लाई कर दिया। वो क्या, वो सेवंथ हाउस है। ये सामान आया, आगे सप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही आपकी एट्थ हाउस में बैठे हुए रह के दशा आई, तो आपने, आप फिर भी सप्लाई करते रहे, सामान आया, सप्लाई करते रहे, तो क्या होगा, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एट्थ हाउस मैन्युफैक्चरिंग का है। और जो सामान आप कहीं कंपनी से लेके आते थे, कोई ब्रेड है, कोई पकौड़ा है, कोई समोसा है, कोई मोमोज है, आप वो लेके आ रहे थे कहीं से, आगे कस्टमर को दे रहे थे। लेकिन जैसे आपकी एट्थ हाउस की दशा आई, तो आपने क्या शुरू कर दिया, आपने उनको अपने रेस्टोरेंट में बनाना शुरू कर दिया एक तो। ठीक है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर आपके लिए एट्थ हाउस अच्छा हो जाएगा। अगर आप एट्थ हाउस को यूज नहीं कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं पहले ही वाला, फिर वो आपको दिक्कतें देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये दशाएं काम करती हैं। ऐसे नहीं में दशा में अब व्यक्ति बिल्कुल चेंज हो जाता है कि सब कुछ काम छोड़ छाड़ के, अब टीचर है, देखो आप, एक टीचर जॉब पे लगता है, मान लीजिए वो उसकी जॉब लगी 25 साल की एज में, 58 साल तक जॉब करेगा वो, 25 25 50 और 8, 33 साल जॉब करेगा। तो क्या 33 साल की जॉब में उसकी एट था, उसकी दशा नहीं आएगी? थर्ड हाउस की दशा नहीं आएगी? आएगी ना। लेकिन एट्थ हाउस की दशा आने में हो सकता है उसको बीमारियां हो जाए, परेशानी हो जाए, या ये हो सकता है कि वो जॉब कर रहे अपना, लेकिन साथ साथ उसने क्या कर दिया, पैसा हो गया अच्छा, साथ साथ क्या किया उसने, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम कर दिया साथ में। प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या किया, मकान बना बनाकर, फ्लैट बना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। एट्थ हाउस यूज हो गया उनका, जॉब भी कर रहे हैं लेकिन साथ में मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रहे हैं। ऐसे दशाएं चेंज लेके आती हैं जीवन में। अब आप जैसे, अगर आप टेक्निक को समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रिडिक्शन करना आसान हो जाएगा। इस आगे और भी टूल्स हैं, बड़े 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 टूल्स हैं। अब ये वीनस की दशा है, वीनस की दशा है 2006 से 2026 तक। तो क्या काम करना चाहिए था? घर से रिलेटेड या मकान टेंथ बना हाउस के। से रिलेटेड काम करना चाहिए था। टेंथ हाउस को लॉर्ड है ये, लेकिन कहाँ बैठा है? वीनस। वीनस तो फोर्थ हाउस में बैठा है। पहली बात ये समझ लें आप, जिस हाउस, जिस ग्रह की दशा होगी, ठीक है ना, जिस ग्रह की दशा होगी और वो ग्रह जिस हाउस में बैठेगा, पहले उस हाउस को एक्टिव करेगा, न कि उसको जिसका वो लॉर्ड है। ठीक है, मैं आवाज कर दी थी, एक बार दोबारा बोले प्लीज। जिस ग्रह की दशा है और वो जी ग्रह जिस हाउस में बैठा है, पहले उस हाउस को एक्टिव करेगा, न कि जी जिस हाउस का वो लॉर्ड है उसको नहीं, सबसे पहले उसको एक्टिव करेगा जिस हाउस में वो बैठा है। ठीक है। अब वीनस की दशा, वीनस फोर्थ हाउस में बैठा है, तो सबसे पहले एक्टिव कौन होगा? फोर्थ हाउस एक्टिव होगा। वो था। अब वो जहां का लॉर्ड है वो बाद की बात है, वो रिजल्ट उनके भी आएंगे, पर नहीं आएंगे रिजल्ट उनके भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले फोर्थ हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो 2006 से 26 तक इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था?
सर घर से काम करना चाहिए था। घर से काम करना चाहिए था। वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि 10th हाउस वर्क का है, वो कर्म का है। और ये 4th हाउस में बैठा वर्क फ्रॉम होम कर सकता था। साथ में 5th लॉर्ड है, ये वीडियो बार बार कोई टीचिंग का, कोई ट्यूशन सेंटर का, वो कर सकता था। या फिर घर बैठे हुए कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकता था, लेकिन नहीं किया। कहाँ चला गया? जॉब में चला गया। आवाज आ रही है? सर वो आपकी चली गई थी आवाज, आपने जब बोला ना घर से काम करना चाहिए था, बस उसके घर बाद से वीडियो स्टक हो घर गई। से काम करना चाहिए, लेकिन क्या किया? जॉब किया। जो तो 6th हाउस है। तो जब से जॉब में है तब से दिखते हैं कुछ नहीं, क्योंकि शुक्र के मान साइन को बहुत कुछ देना है। क्या देना है? पैसा देना था, लग्जरीज देनी थी, गाड़ियां देनी थी, वाहन सुख देना था, कुछ नहीं मिला। और साथ में 6th हाउस किसका होता है? जॉब का होता है। और 6th हाउस का जो जो नेगेट करेगा, कौन सा हाउस करेगा नेगेट 6th हाउस को? 5th हाउस। 5th हाउस। और शुक्र की महादशा चली हुई है, और शुक्र कहाँ का लॉर्ड है? 5th लॉर्ड भी है। तो जॉब भी छुटवा सकता है, जॉब को छुड़वा सकता है ना। वीनस में वीनस कब चलाई? ठीक है। अब चली हुई है वीनस में केतु। क्या चला हुआ है? वीनस में केतु। केतु कहाँ बैठा है? 12th हाउस। 12th हाउस। वीनस से कौन से स्थान में बैठा हुआ है? 7, 8, 9। 9। तो कौन सा हाउस एक्टिव हो गया केतु की दशा में? 9। ठीक है ना। जिस ग्रह की दशा होगी, हम उसको क्या बनाते हैं? हम उसको लग्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लग्न बनाते हैं। तो केतु कहाँ आ गया? 9th हाउस में। तो 9th हाउस एक्टिव हो गया। समझ रहे हैं आप? जी। जिस ग्रह की दशा होती है, हम उसको क्या करते हैं? उस ग्रह को लगन बना लेते हैं। तो अब ये व्यक्ति 20 साल कौन से लगन का रहेगा? ये 20 साल मेष लगन का रहेगा। जिस ग्रह की दशा होगी, आप उस ग्रह को लगन बना लेंगे। और उस ग्रह की दशा जितने भी साल की होगी, 7 साल की होगी, 20 की होगी, 18 की होगी, तो उतने साल वो व्यक्ति उस लगन का रहेगा। उस लगन के अनुसार उसकी कुंडली काम करेगी। समझ रहे? सूत्र बता दिया आपको, ये बहुत जबरदस्त। ठीक है। तो सर इस हिसाब से तो इसको रिजल्ट फर्स्ट हाउस के, सेकंड हाउस के और 7th हाउस के आने चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन वो या फिर अभी हमने जहाँ देखा वो 4th हाउस और 5th हाउस था। अब वो वो पहले छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, वहीं तक छोड़ दो आप अभी। आगे मत बढ़ो, अभी छोड़ दो वहीं तक। अभी हम केतु पे हैं। तो अंतर से किन की है? केतु की है। केतु कहाँ है? 9th हाउस में है। तो 9th हाउस एक्टिव हो गया। तो इस केतु की अंतरदशा में क्या क्या हो सकता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, भाग्य साथ दे सकता है। अपने जैसे जहाँ केतु है तो अपने कुल के वहां पे मंदिरों में या वहां पर कहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है बात, बिल्कुल। और एक बात आपको पता होगी, केतु कौन सी राशि के स्वामी है? सर मार्स, मतलब 8 नंबर। 8th नंबर के। और शनि?
10 और 11। 10 और 11 10 और 11 की मकर और एक्वेरियस के। और राहु कौन सी राशि के स्वामी थे? एक्वेरियस। राहु इसके 10 एक्वेरियस नहीं 11 के, सॉरी। 11 के, ठीक है। तो शनि मकर और कुंभ के स्वामी हैं, लेकिन राहु और शनि दोनों एक्वेरियस के लॉर्ड हैं। उसी प्रकार केतु और मार्स दोनों किसके स्वामी हैं? वृश्चिक के, स्कॉर्पियो के। तो एट्थ लॉर्ड कहाँ बैठ गया? नाइन्थ हाउस में। एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में। अब एट्थ हाउस भी एक्टिव हो गया साथ में। एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस भी साथ में एक्टिव हो गया, यानी कि बीमारियां, परेशानियां ये भी देगा। अगर ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में है, सीए है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, रिसर्च में है, इंजीनियर है, तो बचाव हो जाएगा, स्थिति सुधार हो जाएगी। नहीं तो एट्थ हाउस एक्टिव होने से असाध्य बीमारियां भी हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी के लिए बढ़िया है। एस्ट्रोलॉजी के लिए बढ़िया है। केतु की महा अंतरदशा में ये व्यक्ति जितना एस्ट्रोलॉजी करेगा, रिसर्च करेगा, उतना ही इसके लिए बढ़िया रहेगा। योग करें। केतु क्या होता है? योग, एस्ट्रोलॉजी, गार्डनिंग, लिखना, ज्यादा लिखना। जितना वो लिखेगा, गार्डनिंग करेगा, योग करेगा, एस्ट्रोलॉजी करेगा, तो उसका केतु उसको अच्छा रिजल्ट देता जाएगा। ये जो बीच में कहाँ गए मैम, रुचि मैम कहाँ गए? तो ये एक्चुअली शोर मच रहा था ना, तो मैं इसलिए थोड़ा। देखो सुनो, आपने एक बात बोली पहले, क्या वेनस की दशा में इसको कौन से हाउस के रिजल्ट आएंगे? हाँ जी सर। कौन से हाउस के आएंगे बताओ, वेनस की दशा में? सर यही तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जहाँ है एक्चुअली हम्म। लगन चार्ट में वहां के आएंगे, या जब हम इसको लगन बना लेंगे 20 साल तो इसको वहां के आएंगे। वहां के आएंगे। लगन और अब बनाने के जहां जहां का लॉर्ड बन गया वहां। वहां के आएंगे। अब ये वेनस फर्स्ट हाउस में कहाँ का लॉर्ड है? सेकंड लॉर्ड है और सेवंथ लॉर्ड है। सेकंड और सेवंथ क्या होते हैं? मार्क भाव, मार्केस, डबल मार्केस है। डबल मार्केशन। तो इस केस तब में से क्या ही। होगा? हाँ जी। तो अब अगर ये सेकंड और सेवन के हैं और हम्म। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, हम्म। तो क्या रिजल्ट आएंगे इनको? इनको बीमारियां होंगी तो, क्योंकि सेकंड और सेवंथ क्या है? वो मार्केस है, मार्क भाव है, डबल मार्केस हो गया। और बीमार ऊपर से सर रहेंगे। शनि भी देख रहे हैं उनको, फिर वीनस को शनि भी देख रहे शनि हैं। भी देख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 2026 से 4-5 से बीमार ही चले हुए हैं, ज्यादा दिक्कतें नहीं। वही कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर मार्केट भाव हो तो परेशानियां आती है। हमारे के देखो, मार्क भाव की दशा दशा व्यक्ति को परेशानी आती है। उस समय एक ही उपाय है। आज मैं आपको उपाय लिखवा देता हूँ 2-3, ठीक है? किसका क्या करना है। आप कुंडलियों को पढ़ना सीख जाएंगे धीरे धीरे, टेक्निक अकॉर्डिंग। जब कभी भी सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस इनमें बैठे हुए ग्रह की दशा हो, या सेकंड लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड की दशा हो या अंतरदशा हो, तो एक ही उपाय करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र। या हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी का जाप करना है। तो वो भी रुद्र अवतार है। क्योंकि एक। क्योंकि मेरे वीनस बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, हम्म। और
और 7 को देख रहे हैं, और एक मतलब से मतलब देखो, एक सेकंड और सेकंड, 7 के। इतना कष्ट मत करो आप, अभी है अपने पास ये। ओके। ठीक है ना। अभी दशा किनकी है आपकी, मैं जब दशा आएगी, मरकरी की चल रही है रात। कोई भी ग्रह अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट कब देता है, जब उसका समय आता है। जब मार्केट, अरे आचार्य जी, अभी अभी भी मकरी की दशा चल रही है, मकरी में राहु, अभी भी दिन अच्छे नहीं चल रहे। फिर वीनस आ जाएंगे तो वीनस भी सेकंड और 7 के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने बताया मार्केश है। एक सेकंड, अभी चला हुआ आपका मरकरी, मरकरी चला आपका 2013 से 2030 तक। 30 तक, हाँ जी। ठीक है। तो मरकरी के साथ कौन बैठा है, वीनस बैठा है। तो मरकरी कहाँ का लॉर्ड है, आपका सिक्स्थ, थर्ड और थर्ड। जी। ठीक है, थर्ड हाउस का, सिक्स्थ हाउस का है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाए, तो व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस बहुत आते हैं उस टाइम, उसको, उसके जीवन में क्या होता है कि परेशानियां, चैलेंज, इनमें कहते हैं उसको, बोले कि बुरा ही करेगा, मगर उसको संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। जी। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में हो, तो व्यक्ति अपने दम पर कुछ करता है, किसी के सहयोग से नहीं, अपने दम पर अपने को साबित करके दिखाता है। किसी की कुंडली में थर्ड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होगा, ऐसे व्यक्ति को किसी का सहारा नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति अपने दम के ऊपर कुछ ना कुछ वो करेगा। ठीक है। सर सेकंड हाउस में या फर्स्ट हाउस में? थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, वो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से अपने आप को साबित करता है। या अभी लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, जब वीनस आएंगे तो वीनस सेकंड और 7 के लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो फिर मेरे को तो और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वीनस आपके कब आएंगे, 2037 के बाद आएंगे। आप डेली रूटीन फॉलो कीजिए, बस जॉब करिए, योगा करिए, नहीं, ये भी मेरे को बोला है इनको, भाई आप बिजनेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वीनस और मरकुरी कहाँ बैठे हैं, मरकुरी कहाँ है इनका, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस सामने कौन सा है, सेवंथ हाउस, सामने कौन सा है, सेवंथ हाउस। जी। तो सेवंथ हाउस बिजनेस का होता है, लेकिन मरकरी कहाँ का लॉर्ड है, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस। थर्ड हाउस की चीज क्या, ऑनलाइन का है। तो जब बिजनेस आप करें, कुछ भी काम करें, तो आप उसको ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि इसको, चीजों को ऑनलाइन बेचना है, ऑनलाइन किस उसको प्रेजेंट करना है, उसको बताना है, तो उसको ऑनलाइन, ऑनलाइन को यूज करें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वीनस की महादशा आपकी पूरी खराब ही जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। वीनस की महादशा आपकी पूरी अच्छी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाते हैं कि वीनस मेरा सेकंड और सेवंथ लॉर्ड है, वो पूरा पूरा खराब जाएगा, वो गलत बात है, वो नहीं चाहेगा। उसके अंतरदशाएं आती हैं, वो अच्छी होती है, बुरी होती है, वो रिजल्ट देती है। 3 साल व्यक्ति बड़ा अच्छा रहता है, 2 साल परेशान रहता है, 5 साल बढ़िया रहेगा, 1 साल खराब हो जाता है। तो महादशाएं, ऐसा नहीं कि महादशा आपकी आगे तो आपका मोल की बुरा भूचाल आए, ऐसा कुछ नहीं है, इस बात से आप टेंशन मत लीजिए। मरकरी की दशा में आपके साथ अच्छा ही बहुत हुआ है, पैसा भी आपके पास आया है। नहीं है तो बताइए। नहीं हाँ जी। जी, नहीं, कोई पैसा पैसा नहीं नहीं आया आया। क्या मरकरी दशा में, नहीं, कोई पैसा नहीं आया ऐसा आचार्य नहीं हो सकता कि जी। पैसा ना नहीं आया, आया, नहीं क्योंकि आया। सेकंड हाउस
सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस ये पैसा देते हैं। 2016 और 19 के बीच में क्या रहा आपका? 2016 से 19, 2016 के बाद से टाइम खराब ही गया। के बाद टाइम खराब है, 2016 के बाद। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ठीक है। सूर्य अभी चला हुआ है आपका राहु। मरकरी में राहु चला हुआ है। जी। तो राहु आपका सिक्स्थ हाउस में है। तो क्या बता रहे हैं ये? सिक्स्थ हाउस का राहु पंचमेश सूर्य। आगे आएगा आपका राहु के बाद आएगा आपका जुपिटर। जुपिटर आएगा। जुपिटर आएगा। तो 9, 12, 12th हाउस। 2 साल तक। फिर सैटर्न आएगा। 7, 8, 7। देखो, जुपिटर की अंतरदशा में क्या करना आपने। जुपिटर की अंतरदशा में या तो आप घर से दूर हो जाएंगे, घर से बाहर, घर से थोड़ा दूर, अदर स्टेट में जाएंगे, या फिर आप कोई ना कोई ऑनलाइन काम करें, कमीशनिंग का काम करें। ओके। हाँ। तो मैं 2007 में जाती। और कुछ तो बता फिर रहे। आपने वहां की पीआर ले रखी है मतलब? हाँ जी। अच्छा। पीआर कब लिया आपने? 2014 में। 14 बाद टाइम खराब हुआ है। नहीं, 16 के बाद टाइम भरा हुआ है। 16 बाद हुआ है। सर वो तब वो वही बात होगी ना, वीनस की आ गई मार्केश की आ गई दशा, डबल मार्केश है। हम्म। लेकिन वो तो ठीक है ना, वीनस की आगे, लेकिन 16 से 19 तक है ना वीनस की, तो वो अंतरदशा है। हम्म। आगे तो सूर्य आ गया हम्म। ना फिर। तो सर सूर्य भी तो केतु के साथ बैठा है, और वो फिर फिफ्थ लॉर्ड है, और वहां पे सैटर्न भी बैठा है। अपने से अष्टम में चली गई, जो में दिक्कत हो गई। फिर आ गया इनका चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है इनका? चंद्रमा शनि अपने से अष्टम में बैठ गया। चंद्रमा की हाँ अंतर्दशा में क्या माता जी को बीमार हुए हैं क्या? हाँ जी, 2020, 2020। 20 के बाद, हाँ जी, हाँ जी, 2020 में कॉल हुई थी। 20 से 21 के बीच में ना। हाँ जी, वो बीमार हुई थी। सर वो बीमार क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी अपने से अष्टम में बैठ गया इसलिए। इसलिए इसलिए और और वहां पे मार्स भी बैठा है, हम आरसी बैठे हैं। और मार्स की दृष्टि भी चली गई। दृष्टि चली हुई। आज कोई दिक्कत है जो वाईफाई में आज बार बार ही हो रहे हैं। अच्छा जी। 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4। और मार्स के अंतर्दशा में क्या हुआ 21 और 22 के बीच में? हाँ, परेशानी रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा परेशानी रही है, क्योंकि मार्स यहाँ पर नीच के हो गई। ठीक है, हाँ ठीक। जी, एट्थ लॉर्ड नीच के हो गए फोर्थ हाउस में। और फिर राहु की चली आपकी 22 से 25 के बीच में। यानी कि राहु सिक्स्थ हाउस में बैठकर कहाँ का लॉर्ड है? 11th हाउस का लॉर्ड है। अपने से एट्थ में चले गए। ठीक है।
अब सर आएगी इनके साथ बार बार हो रहा है कि इनके प्लैनेट्स अपने से एज में चले गए। ज्यादातर, मोस्टली। ज्यादातर यही हो रहा है। अब जुपिटर की चल रही है इनकी। अब जुपिटर की आगे आएगी 7 जुलाई के बाद। हाँ मतलब अब आ ही गया टाइम करीब करीब ना। क्योंकि मैंने बोला भाई तो 7 जुलाई के जुपिटर क्या बाद, करेगा सर इनको? इनको बोला भाई 7 जुलाई के बाद आपका टाइम ठीक हो जाएगा। वो क्यों सर? जुपिटर बैठा है थर्ड हाउस में। हम्म, लॉर्ड है ये नाइन्थ का और ट्वेल्थ का। तो ठीक है। भाग्य को देखिएगा, 9th हाउस को। भाग्य। 12th हाउस से विदेश का है, घर से दूर का है। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, पीआर ले ली ना इन्होंने वहां पे। पीआर ले ली। मैंने इनको पहले बोला, पहले दिन मुझे मेरे कुंडली दिखाई, मैं आपने वहां पीआर लिया हुआ है। अब भी आपने क्या करना है, आपने थर्ड हाउस, यानी कि थर्ड हाउस होता है कमीशनिंग, ऑनलाइन, या घर से दूर। फिर नेट चला गया। आज बार बार सर की दिक्कत हो रही है नेट की। तो बोल रहा हूँ तो ठीक जी, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है आपको? आवाज आ रही है सभी को? बहुत ज्यादा है हो रहा है। आवाज आ रही क्या? आपकी आवाज चली पर गई थी अभी। आवाज आपका हैंग ही हो गया जब आपने पीआर बोली। उसके बाद आप चले कि नेटवर्क ही चला गया। ठीक है, यानी कि एक सूत्र बताता हूं आपको मैं, आज याद रखना। आवाज आ रही है? हाँ जी। ये लिख लेंगे, पहले भी लिखवाया मैंने आपको, ध्यान से। किसी का 10th लॉर्ड यदि 12th हाउस में है, या 12th लॉर्ड 10th हाउस में है, सुन रहे हैं? हाँ सर जी। सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बोला आपने? 12th लॉर्ड, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में। ओ भाई, 10th हाउस सॉरी। अपने आप बना रहे हैं आप, नहीं सुन रहे। नहीं नहीं ट्वेल्थ सर वही। 12th लॉर्ड 10th हाउस में हो, या 10th लॉर्ड 12th हाउस में हो, वो व्यक्ति यदि विदेश चला जाए, तो विदेश में जाकर उसने पीआर नहीं लेना। जब भी वो पीआर लेगा, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12th हाउस होता है विदेश का, और वो 10th हाउस में आ गया, यानी कि उसको विदेश में काम करना चाहिए। तो विदेश हो गया। जैसे ही उसने वहां पर जाके पीआर ले ली, तो वहां का नागरिक हो गया, तो हाँ उसके लिए ठीक है। विदेश नहीं रहा ना। हाँ, इनके केस में आपके केस में टेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का है ये तो अलग हो गया। इनका टेंथ लॉर्ड तो नाइन्थ इनका 9th लॉर्ड, सैटर्न है और ट्वेल्थ लॉर्ड जुपिटर। सुनो, इनका 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड एक हैं। यानी कि भाग्य की जागृति कहाँ होगी? विदेश जाकर होगी। तो जुपिटर की अंतर्दशा में क्या करना आपने? जुपिटर की अंतर्दशा में एक तो आपने क्या करना है, मैं कोई उपाय बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है? धागा बांधना आपने पीला, कौन से? राइट हैंड पर। सुन रहे हैं? ओके। हाँ जी। जुपिटर की अंतर्दशा में आपने राइट हैंड पर धागा बांधना है। जब भी आप काम के लिए घर से ओके। बाहर निकलें, जिसको अपना गुरु मानते हैं आप, आध्यात्मिक गुरु भी आप मानते हैं, अपने देवता है जो, उसको प्रणाम करके निकलना है। और अपने काम को क्या करना है, थोड़ा इंटरनेट पे डालना है, जो भी आप काम करते आचार्य हैं। जी, हाँ जी। अभी आपने कहा टेंथ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में चला जाए तो मेरा टेंथ लॉर्ड तो ट्वेल्थ में है ही नहीं। नहीं है ना, इसी तो। लेकिन आपका 9th और 12th का रिलेशन है। 9th हाउस भाग्य का है, 12th हाउस विदेश का है। ठीक है? तो भाग्य की लेकिन वृद्धि कहाँ होगी? विदेश में होगी। मेरा यहाँ से तो कहीं और जाने का कोई दूर दूर तक कोई कुछ नजर नहीं आता। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला आपको कि आप
थर्ड हाउस को यूज करें। थर्ड हाउस को यूज करेंगे जुपिटर की अंतर्दशा में। थर्ड हाउस में क्या करें, तो आपने येलो कलर का धागा बांधना है, ठीक। और अपने गुरु को, अपने देवता को, जिसको भी आप सुबह नमस्कार करके फिर काम के लिए निकलना है। ट्वेल्थ हाउस के लिए क्या कर सकते हैं आप, ट्वेल्थ हाउस के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपने मेडिटेशन करना शुरू कर देना है जुपिटर के अंतर्दशा में। नहीं, मेडिटेशन में बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे यही है कि आगे होगा क्या। अच्छा होगा आगे की, जुपिटर के अंतर्दशा में होगा, अच्छा होगा, ठीक है। ओके। क्योंकि अभी मेरा टाइम भी तो क्लियर नहीं है ना, टाइम के अकॉर्डिंग अगर अगर मैं 7:45 करती हूँ, 7:45 AM, तो ये दशाओं का टाइम बदल जाता है। हम्म। फिर D9 भी बदल जाता है, D10 भी बदल जाता है, तो समझ नहीं आ रही कि होना क्या है अब आगे। टाइमिंग कन्फर्म नहीं किया आपको बिल्कुल? नहीं, सुबह 7:30 से लेके 8-5 के बीच में हूँ मैं। अच्छा, चलो, मैं कुछ आपको कुछ दूंगा, चाहे आपका टाइमिंग कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो चीजें आपने करनी है। टाइमिंग, 1 सेकंड। क्या टाइमिंग आपकी? मुझे टाइमिंग ही ठीक से नहीं पता। सुबह 7:30 से लेके 8-5 के बीच। 8 के बीच में? तो हम इसको कर लेते हैं, हाँ। 7:45 कर लेते हैं, ठीक है। ओके। अब 10 आए आपकी बुध की, ठीक है। जुपिटर की आएगी हाँ जी। 7 जुलाई के बाद, याद रखना। जी। अब क्या चेंज होता है, अब जुपिटर की आएगी आपकी 10वें महीने के बाद। ये चेंज हो गया ना, 3 महीने का चेंज हो गया, हाँ। ठीक है। जुपिटर वही है, सब कुछ वही है। नहीं, वो तो लगन वही है, D9 बदल जाता है। और बदलेगा, हाँ जी, और D10 भी बदल जाता है। ठीक है। लगन क्या है आपका? लगन है मेरा, मेष लगन है। मेष लगन है। 5/4/2023 के बाद कुछ ज्यादा समस्या आई आपको? एक बार दोबारा बोले। 5 अप्रैल 2023 के बाद समस्याएं कुछ ज्यादा बढ़ी है? हाँ जी। सर मुझे ये चीज समझा दीजिए, हमें तो अब समझ आ रही है ये जेमिनी। हम्म, समझ आ रही है ना? नहीं, पर आपने अभी किस एंगल से देखा वो समझ तो आ रही है कि स्कॉर्पियो की थी दशा। ठीक है। अभी चली हुई है इनकी अंतरजा की चली है, एरीज की अंतरदशा है इनकी। एरीज, हम्म,
मतलब 2016 एंड के बाद बोलते खराब ही होता जाए, ठीक होने पे, ठीक ठीक, ठीक ठीक। बेहतर होने की बजाय वो। एक्वेरियस। आज क्या हो रहा है भाई, इसको क्या तो बड़ी समस्या हुई, तो बार बार ये समस्या आ रही है, आज क्या हुआ? 1 4 7 10। ठीक है जी, ठीक 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 है। 25। ठीक, कोई नहीं, आप चिंता मत करें। और जुपिटर की अंतर्दशा आएगी, जुपिटर आपका D9 में सेकंड हाउस में बैठा है, और सिक्स्थ और थर्ड हाउस का लॉर्ड है। और दशांश इसके साथ। कोई नहीं, आपने मैंने बताया जो आपको नहीं क्यों करना है। आप कुछ ही बिजनेस कर रहे हैं जो, उसको आप क्या करेंगे, उसको साथ साथ आप उसके जो डिशेज हैं कुछ भी हैं जो बना रहे हैं, आप उसको यूट्यूब का या कोई चैनल बना लें, कुछ भी कर लें, उस पे आप उसको डालते रहें जुपिटर के अंतर्दशा में। तो ठीक हो जाएगा आपको बिल्कुल। आपने राहु की में ये करना था, लेकिन आपने किया नहीं। मैंने बोला आपको भाई, आप कोई ऑनलाइन कुछ भी आपको स्टार्ट कर लें, उसका थोड़ा बहुत जरूरी कोई और बिजनेस स्टार्ट करना है। राहु के अंतर्दशा में क्या करना आपने, भाई यही करना था कि कोई आपने इंस्टाग्राम पर, कोई फेसबुक पर, कोई उस पर जो आप बना रहे वो हैं, तो है। उसको यूज कर रहे नहीं हैं वो आप। तो है। हाँ वो तो पहले दिन से ही, आज 4 साल हो गए, पहले दिन से ही हो रहा है, उस पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ जाता है। हाँ, तो इसी थोड़ा सर चला। आपने जेमिनाई से देखा वो नहीं बताया। जय, मैंने फिर बताऊंगा शाम को। ठीक है। आईनी का कुंडली देख के ना शाम को आज है जेमिनाई की हमारी आज क्या क्या फ्राइडे। फ्राइडे आज है, ठीक है। कल 2 दिन, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 2 छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे तो ऑफ रख लेंगे सर, पॉसिबल नहीं है तो आज ये बताइएगा इनका, हम कुंडली खोल के ना देखेंगे जेमिनाई से। ठीक है। तो तो आप कह रहे हैं स्थान परिवर्तन भी होगा? स्थान परिवर्तन के भी योग हैं, पूरे योग हैं जुपिटर के अंतर्दशा में। देखो और देखो हम्म। आपका 12th, थर्ड और नाइन्थ तीनों एक्टिव हैं। तो ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए हो सकता है, लेकिन ज्यादा ये अच्छे के लिए बता रहे हैं। ठीक है। स्थान परिवर्तन। हाँ जी, क्योंकि अब यहाँ से कहीं और जाने के तो मेरे कोई और चांसेस हाँ मुझे तो जी। नजर नहीं आते। क्या? यहाँ से कहीं और जाने के चांसेस तो मुझे कहीं नजर नहीं आते। आपको नहीं लग रहे? ग्रह करवा देगा। अच्छा। आप कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, ग्रह करते हैं। आपके प्रोफेशन में चेंज हो सकता है, आपके प्रोफेशन में चेंज हो सकता है, ये बता दूं आपको मैं। जुपिटर के अंतर्दशा में अच्छे के लिए होगा, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, अपने राशि को देख रहा है। ठीक है, लाभ स्थान को देख रहा है साथ में, लाभ स्थान को देख रहा है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है।
ठीक है, अच्छे के लिए होगा। जो परिवर्तन आपके उसमें, चाहे वो स्थान परिवर्तन में हो चाहे बिजनेस में हो, अच्छे के लिए होगा, ये चिंता छोड़ दें आप। आपने दो चीजें अभी, आपकी महादशा कब तक चलेगी ये चलेगी आपकी 2030 तक, ठीक है। आपको दो चीजें जी। बताऊंगा, आपने दो चीजें करनी है बस, ठीक है जी। आज के ठीक लिए है। इतना काफी है। हाँ जी। जी जी।